ऐसे क्या देख रहा है? कहाँ छू तेरे घर का जिसके सामने तू दिन भर नाचता रहता है? हर बार आते जाते एक एक बाल सुधारेगा और जब वही बाल नाई के यहाँ कटवाने जाता है वहां 25,000 कांच होते हैं, पर तेरा मन नहीं भरता। तू घर आके मेरे में मुंह देखता है और फिर बोलता है अरे अच्छे नहीं कटे। तो ये बटन जैसी आंखें वहीं यूज कर लेता, वहीं देख लेता। वैसे आंखें तो तेरी बटन जैसी है ही। पहले का पता है तुम लोगों की नाजुक चीज संभाल के रखना है। पहले तो गिरा दोगे, फिर जब टूट जाऊंगा अरे संभाल के देखना है, गड़ ना जाए, चुभ ना जाए हाथ में। इतनी सावधानी अपनी एक्स के साथ रखी होती तो ऐसा ट्रॉमा ना झेला होता जिंदगी में। और ऊपर से जब दिख रहा है कि गड़ सकता हूं तो फिर भी जाके उस पर चढ़ोगे, और जब गड़ जाऊंगा तो बोलोगे अरे गड़ गया। मैं नहीं गड़ा, तुम आके चढ़े हो मेरे ऊपर और खून तुम्हारा बह के मुझे गंदा कर देते हो अलग। और 100 की एक बात, कांच में एक बार देखो 10 बार देखो, शक्ल जैसी है वैसी ही रहेगी, गंदी। देखो मैं जो बात बोलने वाला हूँ वो थोड़ी सी डीप है, सबको समझ नहीं आएगी, तो जिन लोगों का दिमाग कमजोर है वो अभी स्किप कर देना। तो नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि जो भी इंसान हारता है उसकी कभी इज्जत नहीं होती, मतलब जीतने वाले की इज्जत होनी चाहिए। तो मेरा दोस्त तो उस दिन रेस जीत गया था, फिर उसकी इज्जत क्यों नहीं होती? मतलब रेस जीता था तभी तो आज वो दुनिया में है, बाकी वो है भी नहीं इज्जत के लायक। आजकल के बच्चे बोलते हैं आई कांट लिव विदाउट यू, और जब हम इनकी उम्र के थे तो हम सोचते थे कि टीवी में आदमी घुसा तो घुसा कैसे। आजकल के बच्चे रिलेशनशिप में और साथ में एक दो तो एक्स भी है उनके पास, और हम आज तक यही सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप में जाना सही है या गलत। यहाँ जिंदगी में क्या होने वाला है उसका पता नहीं चल पा रहा, और ये आजकल के बच्चे अपने होने वाले बच्चों के नाम डिसाइड कर रहे हैं। आजकल के बच्चे अपने रिलेशनशिप में धोखा खा रहे हैं, और जब हम उनकी उम्र के थे तो हम सिर्फ किचन से बॉर्नवीटा चुरा के खा रहे थे। तो भाई साहब कल तो हदी हो गई जब एक बच्चे की रील देखी मैंने, दिल का दरिया बह। वो दिल का दरिया नहीं है बेटे, वो नाक का दरिया है। दिल का दरिया यहाँ से यहाँ के नहीं बह रहा, वो यहीं के यहीं का फ्लो है, सीधा बह रहा है। तो नाक बह रही है, जाके रुमाल ढूंढो। और मैं तो आज भी पर्दों से मुंह पोंछता हूँ। भाई साहब मैं तोता पिचकारी तुम लोगों के चीकू दिमाग से परेशान हो चुकी हूँ। साल भर अटेची में बंद रहती हूँ, एक दिन मौका मिलता है निकलने का, उसमें भी तुम लोग के पानी के रोने शुरू हो जाते हैं। साल भर तुम पानी बर्बाद करो, नहीं होली के दिन तुम्हें पानी बचाना है। और भाई तू तो वैसे भी टेंशन मत ले, तेरे हिस्से का पानी तू ठंड में ना नहा के ऑलरेडी बचा चुका है। और मैं क्या बोल रही हूँ, तुम लोग मेरे भी सगे नहीं हो। पिचकारी से होली तुमने नहीं खेली, तुमको छोटा सा टिंटू ना ले आते थे जिसके सूसू से पानी निकलता था। अरे गलत जगह से निकल रहा है तो क्या हुआ है, तो वो पानी छीछी क्या करना उसमें। और अब तो बड़े हो गए हो, अब तो तुम्हें कलर चाहिए होता है और वो कलर तुमसे अलग परेशान है। अरे पिचकारी बहन मैं कौन सा खुश हूं इन लोगों से। एक तरफ तो लड़कियां मेरे को हाथ नहीं लगाती कि इन्फेक्शन हो जाएगा, और एक तरफ ये लड़के हाथ लगाते हो ना जाने क्या क्या लगाते हैं। भाई तुम्हारे दोस्त के तुम्हें बम पे कलर क्यों लगाना है, और अगर इतनी ही दुश्मनी है तो लाओ सीमेंट और पोत दो कि जगह ही बंद हो जाए। ऐसे हाथों में भर भर के ऐसी गंदी गंदी जगह पे लपेट देते। वो विनती है अगर होली रंग से खेले तो ढंग से भी खेले। हैप्पी होली। यार एक सवाल है मेरा, पता है आप सब लोगों से, मुझे मतलब ऑनेस्टली एक चीज जाननी है। ये जो जाली है ये इसके ऊपर क्यों होती है? आदमी यहाँ शॉवर लेने बैठता है, भाई कुछ करने बैठा आदमी शांति से, बाहर बारिश हो रही है शॉवर हो रहा है, मल्टीपर्पज खिड़की है ये, धूप ये वो बारिश शॉवर सब करती है वो शॉवर के लिए। ये क्या है निगम में क्यों लगा है तू मेरे घर में? यहां से शॉवर लेता हूं मैं, और इसके लिए मेरा अकेले का मिस्त्री जिम्मेदार नहीं है, ये दुनिया भर की टॉयलेटों के साथ हो रहा है। अभी शॉवर लेके आया हूं और जो मैं करने गया था वो जाए गधे के। पहले तो भाई मेरी बहुत तेज फट गई है, मैं यही रख दूंगा, फिर बेचारे कर्मचारियों पे काम बढ़ेगा। और इस चिंटू दिमाग की चमकीली चाची से कोई पूछ लो करना क्या चाहती है। कभी ऐसा लग रहा है जाली को तोड़ के अपने घर ले जाएगी, और कभी ऐसा लग रहा है इसके साथ पुगड़ी खेल के मानेगी। भाई माना मुझे अदरक का स्वाद नहीं पता, उस चीज के लिए तुम मुझे 100 साल और बदनाम कर लो, पर जिंदगी जीने का स्वाद इससे ज्यादा आता है मुझे। मतलब मेरे पिंजरे के अंदर एक बंदर भी पागल हो गया था हमारी बिरादरी का, पर वो भी इससे ज्यादा समझदार था। ये चिंटू दिमाग की चमकीली चाची मेरे साथ कुछ गड़बड़ कर दे, ये जाली तोड़ के, उससे पहले मुझे बचा लो। सब कोला नसीब हुआ है। ये शादी है या बर्थडे पार्टी? एक ग्लास पीकर आप शेर दहाड़ मारे वैसी गंदी डकार मारते हो, तो इसमें उनकी क्या गलती? बच्चे भी बदतमीज है यार, इज्जत करना नहीं आता। अब आप एक 18 साल के लड़के को बच्चा बोलोगे तो वो गाली तो देगा। हाँ चल ठीक है, तेरे लिए भी कोला लेके आता हूँ मैं, कम से कम चुप तो बैठेगा इसी बहाने। बारात भी इतनी लेट है, भूखा ही मार देंगे ये लोग। अरे वो बात इतनी सी है कि वहाँ बारात में भी आपके जैसे खड़ूस चाचा हैं जिन्होंने दूल्हे को ही घोड़े से नीचे उतार दिया। क्या बात कर रहा है? एक मिनट, तुझे मैं खड़ूस लगता हूँ? अरे मुझे तो लगता क्या, मुझे पता है ये। बेटा अगर हमेशा गुस्से में रहता ना तो जो सामने से दो जुड़वा चल के आ रहे हैं ना उन पर भी गुस्सा करता, एक जैसे कपड़े पहनने के लिए। अरे वहाँ सिर्फ एक ही आदमी आ रहा है और वो भी दूल्हा है। और ना वैसे भी अगली शादी में ऑलरेडी बहुत ड्रामे हो रहे हैं, वहाँ पर जाके झगड़ा मत कर लेना। हाँ भाई, बाप रे, वहाँ तो मुंह पे टेप लगा लूंगा मैं। जिस शादी का नाम सुन के अंकल ने अपने मुंह पे ताला लगा लिया, सोचो कितने ड्रामे होंगे उस शादी में। अभी फिलहाल मैं अंकल को इस शादी के ड्रामे से बचाता हूँ, पर आप स्टार प्लस पे अंगद और साहिबा की शादी में जलूल से जलूल पधारना।
मुझे किसी बड़े मेहनती आदमी ने बहुत ज्यादा मेहनत करके दिमाग का गोबर घोंसला करके बनाया था ताकि मुझे एक गाड़ी में लगाया जा सके और उससे एक आदमी यहां से वहां जा सके। पर आजकल इंस्टाग्राम के बहुत बड़े मॉडलों ने, सड़ी सी चादर के घोटलों ने मेरे को वो बना दिया शो ऑफ का जरिया। मतलब भाई तुम्हारी स्नैप में तुम मेरे को क्यों दिखा रहे हो बात बात पे। और ये क्या होता है, जब एक तरीका है उसमें पकड़ने के लिए हैंडल में जगह है तो उस तरीके से पकड़ो, नहीं आधा हाथ चिपकाएंगे और ऐसे सकर 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 कर देंगे। कोई के सामने हीरो नहीं बन रहे हो तुम, बहुत आम हो गया है, हर बंदा कर लेता है। खुद को अगर हीरो समझ रहे हो ये सब हरकतें करके तो सबसे बड़े चोमू तुम हो। कभी कभी तो मुझे समझ ही नहीं आता कि तुम लोगों के घर में तुम मुझे टांगते ही क्यों हो। नहीं मतलब तुम्हारे हाथ में टाइम दिख रहा है, तुम्हारे मोबाइल में टाइम दिख रहा है जिसमें तुम दिन भर घुसे रहते हो, उसके बावजूद मैं तुम्हारे घर में टंगा हूं। और ऊपर से अगर तुम मान लो कभी लेट हो गया तो पूरा ब्लेम मेरे ऊपर है कि घड़ी लेट थी तो मैं लेट हो गया। अरे सेल तुमने नहीं डाली, मैं खुद से नहीं चलती हूँ, जब तक सेल नहीं डालोगे नहीं चलूंगी। डिले हो गई, पीछे हो गई, आगे हो गई, अरे भाई तुम सेल डालो ना तब चलूंगी। और तेरी शेयर लिस्ट में दूसरा बंदा, उसको इतना बड़ा हो गया अभी तक सवा और पौने समझ नहीं आया। भाई पौने मतलब पीछे, पीछे तेरे पौन है ना, वैसे ही पौने पीछे होता है और सवा आगे होता है। अब आगे से अगर बोला ना कि सवा मतलब पीछे आगे तो पोंद पे 2 बजाऊंगी। क्या बोल रहे हो? वैलेंटाइन डे पे वीडियो नहीं आई? यहाँ जिंदगी में कोई वैलेंटाइंस नहीं आई, तुम्हें वीडियो की पड़ी है। और 14 फरवरी को अब वैलेंटाइन डे मानना बंद कर दो, ब्लैक डे माना करो इसको। पता नहीं है कि पुलवामा में क्या हुआ था? हर साल आके तुम्हें याद क्यों दिलाना पड़ता है? अब वैलेंटाइन डे का रोना मेरी फीड पे नहीं चलना चाहिए, वरना सबकी वीडियो रिपोर्ट करूंगा मैं। ब्लैक डे। काश मैंने भी टिकटॉक में कमर मटका ली होती यार। तेरी कमर टूट जाती ब्रो। अरे तो मुंह हिला लेता, जीभ निकाल लेता। तेरा मुंह टूट जाता, तेरी जीभ लटक जाती, ऐसा कुत्ते जैसा लगता। पाउडर उड़ा के कपड़े चेंज कर लेता ना। तेरे पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं, वो भी उतार देता, नंगा हो जाता, फटी हुई चड्डी दिखती दुनिया को। हाथ से गोली चला लेता। बात तो वही है ना ब्रो, गोली एक बार चल गई तो फिर वो वापस नहीं आती। ऐसे ही मौका एक बार छूट गया तो वो वापस नहीं आता। टिकटॉक जा चुका है, खत्म, गया, टाटा बाय बाय। तो अब करे क्या? अब देख उसका तो कुछ नहीं कर सकते, पर मैं इन्हीं मौका छूटने वाली हरकतों से सीख रहा हूँ। इसीलिए मैं जुप्पी पे खेल रहा हूँ लूडो सुप्रीम लीग, क्योंकि इसमें मिलता है आपको मौका बार बार आकर अपने हाई स्कोर को बेहतर करने का और टूर्नामेंट में शामिल होकर लाखों के इनाम जीतने का। तो आप भी खेलो जुप्पी पे लूडो सुप्रीम लीग और बन जाओ मौकेबाज। मैं हूँ रजाई बहन और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, ये जो कपल लोगों को ज्यादा सर्दी लग रही है ना अभी से, मैं तुम लोगों को जितने भी कपल है सब कान खोल के सुन लो, एक ही बात बोलना चाहती हूँ। ऐसे क्या देख रहा है, सूखे हुए पान के गीले सोप? गेट हूं तेरे घर का, जिसको तू मन चाहता है जब ठोक देता है। पापा ने डांटा, गेट ठोक दिया, मम्मी ने डांटा, गेट ठोक दिया, बाबू से लड़ाई हो गई, गेट ठोक दिया। और मैं अगर तुम्हारी चीटी उंगली जरा सा छू भी लूं तो टैटा निकल जाती है, रोने लग जाते हो हैं। वहां तक तो फिर भी ठीक था, यह हकते हकते घूरने का क्या ऑब्सेशन है? या तो मुझे घूरेगा या मोबाइल को। ना मोबाइल से तेरा कुछ होना है ना मुझे घूर के। और ये सब मैं तुझे नहीं बोल रहा हूँ, तेरे दोस्त को बोल रहा हूँ जो तेरी शेयर लिस्ट में 2nd नंबर पे है, क्योंकि वो बंदा इतना ज्यादा बददिमाग है कि हकते हकते करियर के बारे में सोचता है और जब करियर के लिए कुछ करने जाता है तो वहां पे भी जाके हक देता है। मैं ऐसे ही तुम्हारे दोस्तों के राज खोलता रहूंगा, ऐसे ही उनके मजे लेने के लिए अभी फॉलो करो। बात है भाई, ये किस बात का रोना मचाया हुआ है? एक चक्कर ही तो मारा मैंने सूरज का, न्यू ईयर न्यू ईयर न्यू मी। काय के न्यू मी है? पिछले साल से देख रहा हूँ, 3 सालों से पलंग से उठने की हिम्मत नहीं है तुझमें। तारक मेहता देख के जिंदगी बीत रही तेरी है। न्यू ईयर के नाम पे बस दारू पीने के बहाने होते हैं तुम लोगों के पास। और तुम्हारी शेयर की लिस्ट में दूसरे नंबर पे बंदा, वो सबसे बड़ा नशेड़ी है। न्यू ईयर आए नहीं, दारू चालू हो जाती है। और न्यू ईयर के कंधे पे क्या डाल रहे हो अपनी जिम्मेदारियां? न्यू जिंदगी भी मिल जाए ना, तुम फिर भी कुछ नहीं कर पाओगे। और अभी भी अगर चाहते हो कि अगला साल अच्छा हो जाए तो इस वीडियो को शेयर कर दो। फॉलो नहीं किया, अरे गया, अगला साल भी गया, बर्बाद। मैं सोचता था कि असली दुख की बात यह है कि बचपन में जब मम्मी मारती थी तो मम्मी का ही नाम लेके रोते थे, पर असली दुख वो ये है। क्या हो गया मेरे 2 रुपए की अनारदाने की गोली? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने अपने डायपर में सुसु कर दिया, मम्मी आज मिलने नहीं आने रही। बहुत फर्क होता है चैटिंग करने और रिप्लाई देने में, क्योंकि बात तो सिर्फ लगाव और एहसास की होती है, वरना मैसेज वो तो कंपनी भी करती है। नमस्कार दोस्तों, जब आपको बच्चे दिखते हैं तो आपको वो बहुत क्यूट लगते हैं। आप उनके पास जाते हैं, उनके गाल दबाते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पे आपको बच्चे क्यूट लग रहे हैं, पर बच्चों का गेम वहाँ पे शुरू हो चुका होता है। वो पहले आपका हाथ पकड़ते हैं, फिर वो एक स्टेज ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर वो आपके ऊपर झूमने लग जाते हैं। आप सोचते हैं बच्चा है, झूम रहा है, कोई बात नहीं है, पर वो धीरे धीरे आपके कंधे पे चढ़ने लग जाते हैं और फिर उनका फाइनल स्टेज आता है और वो आपके कंधे पे चढ़ के मूत देते हैं। नीली गोली 10 लाख रुपए, लाल गोली दिमाग पढ़ सकते हो। मैं लाल गोली खाऊंगा।
अब अपने नए दोस्त के पास चलता हूँ कि कितना अच्छा दोस्त है वो मेरा। भाई आजकल तो यार मोटा मोटा लग रहा है, डाइट वेट लेने लग गया क्या? हाँ सर, ये सूखी लकड़ी गू खाता है क्या डाइट में? क्या? कुछ नहीं। ठीक है भाई, मिलते हैं। ठीक। अब किस पे टेस्ट करूं? एक ने तो फेल हो गया। अरे भाई गाड़ी से नई गाड़ी ले ली क्या यार? एक आध राउंड हमें भी दो। हाँ? भाई तेरी गाड़ी है यार, तेरे को जब लगे ले आना, पर अभी थोड़ा काम है यार मुझको। पर तू ले आएगा जरूर है ना भाई? साला सिलेंडर का मुंह का मेरे स्प्लेंडर चलाएगा बढ़िया से, है ना? कुछ बोला तू? नहीं नहीं, तेरी गाड़ी है बोला। ठीक है भाई, है ना? अरे भाई मैंने हेयर कट करवाया, देख कैसा लग रहा हूँ। अबे कितना भी हेयर कट करवा ले, लगेगा तो सुअर जैसा ही। क्या बोल रहा है? अबे कितना भी हेयर कट करवा ले, लगेगा तू सुअर से शकल का ही, सुअर का ही का। तू सच में मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सिंगल रहना मजबूरी नहीं है, ये मतलब मर्जी है। क्योंकि अगर मतलब मैं रिलेशनशिप में आ गया, सामने वाले ने मुझसे पूछा मेरे बाबू ने खाना खा लिया, तो मेरे मुंह से निकलेगा क्यों बर्तन धोने तुम्हारा ही हो क्या? तो दिक्कत है। अबे गवार इधर आ। हाँ मैं आता हूँ। हाय थक गया रे, हंसा बोली। ये डीपीएस कहाँ पड़ेगा? ये पड़ा होगा, कहीं ढूंढ लो। तुम साले अनपढ़ गवार जाहिल लोग, सीधी बात समझ में नहीं आती क्या? आप ऐसे बात मत करो, तमीज से बात करो। और आप चल रहे हो तो चलो, मुझे भी वहीं छोड़ देना। अबे तू मेरी गाड़ी पे बैठेगा? औकात है साले गवार, भाग यहाँ से। ले गवार, तू अपनी भैंस चरा और गू खा, भाग जा यहाँ से। भाग भाग भाग। अरे गवार किसकी गाड़ी में बैठा है? मेरी खुद की गाड़ी है, और तुम्हारे जैसी ये स्प्लेंडर मेरे नौकर चलाते हैं, समझ में आया? अबे नीचे उतर जा, असली मालिक आगे ना मारेगा तेरे को। अरे तुझे, अरे साहब कोई दिक्कत है क्या? साहब? अरे साहब है, हमारे 1000 एकड़ की जमीन है उनके पास। और जो तू मुझसे बोल रहा था ना, तो तेरी स्प्लेंडर तू चला और गूखा, भाग यहाँ से। एक मिनट मेरी बात सुन, देसी हूँ, गवार नहीं, भाग यहाँ से अब। गर्मी लग रही है, पंखा चला लेता हूँ। सर्दी क्यों लग रही है? रजाई ओढ़ लेता हूँ। गर्मी क्यों लग रही है? अब बढ़िया है। जैसे भिखारी को लिफ्ट दूंगा मैं। आओ ना ब्रो, देता हूँ। आपको कहीं जाने है क्या? आओ ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ भाई साहब, आप बड़े टेंशन में लगी मुझे। अब ये भिखारी लोग भी आ गए। मिल गई तुझे लिफ्ट। इंटरव्यू देने आए हैं। बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट, सब अच्छा होगा। सर ने आपको अंदर बुलाया है। तुम लोग तो सालों इस जॉब के क्या दुनिया में रहने लायक नहीं हो, और दूं तुझे मैं जॉब। अरे तुम तो बड़े भले मानुस हो, तुम्हें जॉब क्या, कभी तुम्हारे नाम। मैं घर जाता हूँ, तुम संभालो। तो सच है कि ठीक है, थैंक यू।